मेरी सेक्रेटरी जो स्टीम्ड बन लेकर आई थी, मैंने उसका एक कौर ही लिया था कि मेरी नजरों के सामने मेरी बहन आ गई। वो बहन जो मुझसे 40 साल पहले बिछड़ गई थी। जूजूबी स्टफ्ड स्टीम्ड बन मेरे और मेरी बहन के बचपन की एक याद थी। 40 साल पहले एक अचानक लगी आग ने मेरे माता पिता की जान ले ली थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन ही बचे थे। मैं हर रोज बोतलें इकट्ठी करके अपना गुजारा करता था। उसी दिन कबाड़ खाने के मालिक ने मेरी मेहनत देखकर मुझे $6 एक्स्ट्रा टिप दे दिया। आज मेरा और मेरी बहन का बर्थडे था। मैं एक केक शॉप में केक ऑर्डर करने गया। लॉर्ड फ्रांसिस क्लर्क ने कहा कि 3 घंटे बाद आकर केक ले जाना। घर पहुंचा तो मेरी बहन पहले से खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने एक टोकरी बंस स्टीम किए थे और बंस से ही एक छोटा सा केक भी बनाया था। उसकी उंगली जलने के निशान देखकर मुझे बहुत गलती महसूस हुई। भले ही बंस थोड़े अधपके थे पर मुझे वो बेहद स्वादिष्ट लगे। खाना खाकर मैं केक लेने दुकान पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मेरी बहन को ह्यूमन ट्रैफिकर जो काफी समय से नजर रखे हुए थे उठा कर ले गए। जब मैं जल्दी जल्दी वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथ का केक जमीन पर गिर गया। 20 साल बाद मैं न्यूयॉर्क का एक मशहूर CEO बन चुका था। अब बर्थडेज मेरे लिए अपनी सारी अहमियत खो चुके थे। मेरी बस एक ही इच्छा थी, अपनी बहन को ढूंढना। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन तो हमेशा से मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे जूजूब स्टफ्ड स्टीम्ड बन्स बेचती रही थी। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वो मुझे जरूर ढूंढ लेगी। उसकी जिंदगी अब मुश्किलों से भरी थी। उसे अपनी बेटी के मेडिकल बिल्स भी भरने थे और अपने डिसेबल्ड पति की देखभाल भी करनी थी। लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि आज मेरा और उसका बर्थडे था। उसने हमेशा की तरह बन से बना केक जलाया। उसी समय मेरी सेक्रेटरी नीचे ब्रेकफास्ट लेने गई। इस सादे से केक को देखकर उसे मेरा बर्थडे याद आ गया। उसने कुछ पैसे रखे और बंस उठा लाया। मेरी बहन उसे रोकने के लिए पीछे भागी, लेकिन तभी हॉस्पिटल से फोन आ गया। उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ चुकी थी और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। उधर सेक्रेटरी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। मैंने एक कौर कैजुअली लिया और उसी पल बचपन के वो दिन याद आ गए जब मैं अपनी बहन के साथ रहता था। मैं तुरंत सेक्रेटरी के साथ डाउनस्टेयर्स उसकी तलाश में भागा, लेकिन मेरी बहन तो तब तक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी।